जो कहते हैं कर्ण मरे थे छल से, क्यों अर्जुन ने नहीं मारा उन्हें बल से। आज रामायण के दृष्टांत से उनके हर प्रश्न को उत्तर दिलाता हूँ। क्यों राम ने मारा था बाली को छल से, विस्तार से जरा सुनाता हूँ। भगवान राम दुनिया के दाता, किंतु जब सुग्रीव से हुई मित्रता, देखा मित्र मेरा है बुरे हाल में, फंस चुका है एक अधर्मी के जाल में। शक्तिशाली था बाली सर्वस्त्र से, शक्तिशाली था बाली सर्वस्त्र से, मारना कठिन था किसी अस्त्र से। किंतु मित्र को मिलता कैसे न्याय, वो युद्ध में हो जाता था असहाय। तो भगवान ने छल का लिया सहारा, तो भगवान ने छल का लिया सहारा, और छिप कर बाली को बाण मारा। घायल बाली भी हैरान हो गया, क्यों शत्रु मेरा भगवान हो गया। जब कोई जवाब न खुद को सूझा, तो हाथ जोड़ भगवान से पूछा, हे राम किया क्यों छल तुमने, क्यों ना धर्म से पाया हल तुमने। सुग्रीव की जगह आकर के जो मुझसे तुम कर लेते संधि, सुग्रीव की जगह आकर के जो तुम मुझसे कर लेते संधि, एक अकेला सीता को ले आता, बना के दुष्ट रावण को बंदी। हे मर्यादा पुरुषोत्तम बतलाओ, कैसे टूटी तुमसे मर्यादा। हे मर्यादा पुरुषोत्तम बतलाओ, कैसे टूटी तुमसे मर्यादा। क्यों किया अधर्म बोलिए तो, कौन है जानता धर्म आपसे ज्यादा। तब बोले भगवान होकर गंभीर, ना इतनी बात बनाओ वीर। जीवन भर भाई के साथ अधर्म किया, उसकी पत्नी को हरा ना शर्म किया। और जिसका कोई नहीं होता है धरा पर, उसका भी होता है ईश्वर। तुम्हारे पापों का अंत करने को सुग्रीव से मित्रता निभाना पड़ा। अधर्मी बाली का वध करने को मुझे भी छल के मार्ग पे जाना पड़ा। और वो छल भी होता है महान, जिनसे जाते हो अधर्मियों के प्राण। गौर से सुने, वो छल भी होता है महान, जिनसे जाते हो अधर्मियों के प्राण। तो इस दृष्टांत को करके याद, न करो कभी अर्जुन पे विवाद। तो इस दृष्टांत को करके याद, न करो कभी अर्जुन पे विवाद। तो दोस्तों अब आप खुद सोचिए, अगर अर्जुन पे हम इस तरह के आरोप लगाते हैं कि उन्होंने कर्ण को छल से मारा, तो ये आरोप तो भगवान राम पे भी लगाने वाले लगा सकते हैं। आरोप ये नहीं लगाना चाहिए कि छल से किया या किस से किया। आरोप ये लगना चाहिए कि कौन धर्म की तरफ था और कौन अधर्म की तरफ। बाली और कर्ण भले ही महान शक्तिशाली थे, लेकिन वो थे अधर्म की तरफ। तो इसलिए उनका वध पूरी तरीके से सही है और उसको जस्टिफाई किया जा सकता है। इसलिए हमेशा धर्म का साथ दें, और अधर्म की तरफ कौन खड़ा है इससे कभी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उम्मीद है आपको कविता पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर मेरे से टच में रहना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।